अब डिस्कस करेंगे सेक्शन 38 इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। सेक्शन 38 में ऑफ़र को रिफ्यूज़ के हवाले से डिस्कस किया गया है कि अगर एक ऑफ़र ए की तरफ से होती है, वो ऑफ़र बी की तरफ एक्सेप्टेंस के हवाले से सेंड की जाती है, या बी को ऑफ़र दी जाती है और बी उसको एक्सेप्ट करने के बजाय उसको रिफ्यूज़ करते हैं, तो ये पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि ए ने अगर एक ऑफ़र दी, वो ऑफ़र रीज़नेबल मैनर में नहीं दी है। अगर वो ऑफ़र रीज़नेबल मैनर में नहीं दी तो ए की तरफ से जो ऑब्लिगेशन बनती है, अब ए की मर्ज़ी बी की मर्ज़ी है एट दी विल ऑफ बी, चाहे उसको एक्सेप्ट करे चाहे उसको रिफ्यूज़ करे। तो इस एक्सेप्टेंस के हवाले से और रिफ्यूज़ल के हवाले से इस पूरे सेक्शन को डिस्कस किया गया है। तो इस सेक्शन में 3 एलिमेंट्स को डिस्कस किया गया है वो ऑफ़र के हवाले से। अगर वो ऑफ़र में 3 एलिमेंट्स कंप्लीट होंगे तो बी इज़ रिस्पॉन्सिबल, बी की ऑब्लिगेशन बनती है कि उसको एक्सेप्ट करे। अगर उस 3 कंडीशन में ऑब्लिगेशन के हवाले से जो ए की तरफ ऑब्लिगेशन बनती है कि अगर ए ने ऑफ़र की है बी को, व्हेन ऑफ़र इज़ मेड बाय ए एंड सब्जेक्ट ऑफ थर्ड एलिमेंट, 3 एलिमेंट, और 3 एलिमेंट के बुनियाद पे अगर वो ऑफ़र की है तो बी इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट दी ऑफ़र। अगर 3 एलिमेंट के बुनियाद पे उस ऑफ़र को नहीं किया गया तो अब बी बाउंड नहीं है टू एक्सेप्ट दी ऑफ़र, टू एक्सेप्ट दी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें 3 एलिमेंट्स को डिस्कस किया गया है। सब्जेक्ट दी ऑफ़र, ऑफ़र के हवाले से कोई भी अगर ऑफ़र ए की तरफ से होती है या बी की तरफ से ऑफ़र होती है तो उस ऑफ़र में 3 एलिमेंट्स का होना लाज़म होता है। अगर वो 3 एलिमेंट्स अगर किसी ऑफ़र में नहीं पाए जाते तो वो कॉन्ट्रैक्ट या उस ऑफ़र को वाइड करार भी समझा जाएगा या उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ किया जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन इसमें मेंशन की गई है कि अगर ऐसी कोई ऑफ़र इस कंडीशन में नहीं आती तो आप उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। वो पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको एक्सेप्ट करे या उसको रिफ्यूज़ करे। लेकिन इसमें 3 एलिमेंट्स जो डिस्कस किए गए हैं उनको मेंशन करना ऑफ़र में, दैट इज़ अ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ द ऑफ़र। सबसे पहले जो है इसमें फर्स्ट एलिमेंट, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, यानी पहले एलिमेंट्स में जो डिस्कस किया गया है कि आप जो भी ऑफ़र के हवाले से कोई टर्म्स और कंडीशन बनाना चाहते हैं या बी को देना चाहते हैं वो अनकंडीशनल होने चाहिए। ऐसे आप कंडीशन उसमें मेंशन नहीं करेंगे जिन कंडीशन को एक्सेप्ट करना बी के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा हो। तो यानी ऐसी डिफ़िकल्टी या कन्फ्यूजन बी के हवाले से ना बने कि आप ऐसे टर्म्स और कंडीशन नहीं मेंशन करेंगे, बल्कि एक सिंपल से टर्म्स और कंडीशन मेंशन करेंगे जिस मैनर में कि बी को एक्सेप्ट करने में आसानी हो, उसको डिफ़िकल्टी ना हो। यानी रीज़नेबल आप टर्म्स और कंडीशन मेंशन करेंगे, ईज़ी टर्म्स और कंडीशन मेंशन करेंगे जो आसान लफ्ज़ों में समझे जाएं और आसान लफ्ज़ों में उनके ऊपर परफॉर्मेंस हो, वो डिलीवरी के हवाले से हो या पेमेंट के हवाले से हो। तो जो भी आप टर्म्स और कंडीशन मेंशन करेंगे वो सिंपल टर्म्स और कंडीशन होने चाहिए, सब्जेक्ट दी परफॉर्मेंस पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा इसमें जो एलिमेंट डिस्कस किया गया है कि आप जो भी ऑफ़र देंगे वो चाहे पेमेंट के हवाले से हो चाहे वो माल को डिलीवर करने के हवाले से ऑफ़र हो, उसमें टाइम और प्लेस लिखेंगे कि अगर आप माल बी को देना चाहते हैं तो उसमें टाइम आप मेंशन करेंगे। सेकंड एलिमेंट ऑफ दी ऑफ़र, उसमें क्या टाइम मेंशन करेंगे कि फ़लानी डेट को मैं आपको माल डिलीवर करूँगा। एक बात तो ये कि इसमें टाइम मेंशन किया गया। दूसरी बात ये है कि प्लेस, फलानी डेट पे तो मैं माल जो है आपको डिलीवर करूँगा, लेकिन किस जगह पे डिलीवर करूँगा,
तो ये दोनों चीज़ें जो है इसमें मेंशन करना लाजमी है। पहली तो ये है कि अनकंडीशनल होना चाहिए, सिंपल से टर्म्स और कंडीशन आप मेंशन करें। और दूसरी बात इसमें ये कि उसमें टाइम और प्लेस मेंशन करें कि किस टाइम पे मैं आपको माल डिलीवर करूँगा, किस टाइम पे मैं आपको पेमेंट पे करूँगा, और किस जगह और प्लेस का, जगह का और टाइम का मेंशन करना लाजमी है। अगर टाइम और नहीं मेंशन करेंगे, फ़र्ज़ करें आप कराची में एक पार्टी बैठी है, तो कराची में एक पार्टी ने जो है ऑफ़र दी बी को, वो बी पार्टी सखर में रहती है। अब बी को ऑफ़र देते कि आप मुझे माल डिलीवर करेंगे कराची में। अब ये माल कराची में तो डिलीवर करेंगे, तो इस बड़े सारे शहर में वो माल कहाँ डिलीवर करेंगे, तो उसमें आप जगह मेंशन करेंगे कि फ़लानी जगह पे आप माल डिलीवर करेंगे, फ़लाने टाइम पे आप माल डिलीवर करेंगे, यानी जगह और टाइम का मेंशन करना इसमें लाजमी होता है सेकंड एलिमेंट में। और थर्ड एलिमेंट में ये होगा कि रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी, कि पार्टीज़ को रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जो आप ऑफ़र दे रहे हैं उस ऑफ़र के हवाले से एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी आप पार्टीज़ को नहीं देते तो वो पार्टी की मर्ज़ी है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज़ कर दें। अगर वो रिफ्यूज़ कर देती है तो पार्टीज़ के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं बनती कि उसको एक्सेप्ट करे। उस पार्टी की मर्ज़ी होगी कि उसको एक्सेप्ट करे या कि ना करे। सपोज़ ए ने ऑफ़र दी बी को कि मैं आपको माल डिलीवर करूँगा, तो बी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। अब माल टाइम और प्लेस भी आपने मेंशन कर दी कि उस टाइम पे माल भी उसको बी को डिलीवर हुआ और उस जगह पे माल भी डिलीवर हुआ। तो आप जैसे माल पहुँचा तो आपने कहा कि अब मुझे आप पेमेंट जो है अदा कर दो। अब बी कह रहा है कि आप मुझे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दे दें, रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी से ये मुराद होती है कि जो माल मेरी तरफ पहुँचा है मैं उस माल को चेक कर लूँ, उस माल की क्वांटिटी को चेक कर लूँ, उस माल की क्वालिटी को चेक कर लूँ। इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी। आपने पूरा कंटेनर भेज दिया, अब उस कंटेनर में आप इतनी उसको रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देंगे कि आपने ये प्रॉमिस किया था कि मैं 4 बजे आपको फ़लानी जगह पे माल डिलीवर करूँगा। अब 4 बजे आपका कंटेनर वहाँ पे पहुँच चुका है। जैसे आपका कंटेनर पहुंच चुका है तो आप क्या करते हैं कि अब आप बी को बाउंड करते हैं कि आप मुझे पेमेंट अदा कर दो। अब बी आपको कहता है कि आप मुझे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दे दें। इस अपॉर्चुनिटी के हवाले से ये होता है कि मैं इस माल को चेक कर लूँ और इसकी क्वांटिटी को भी चेक कर लूँ, इसकी क्वालिटी को भी चेक कर लूँ। अगर क्वांटिटी और क्वालिटी के हवाले से आप चेक नहीं करने देते हैं, आपने कहा कि नहीं बस आपके साथ से कॉन्टैक्ट हुआ था और आपको ऑफ़र दी थी, अब आप ये होगा कि आपने मुझे पेमेंट अदा करनी है। इसी सूरत में बी इज़ नॉट बाउंड टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट, टू एग्जीक्यूट द ऑफ़र, ही कैन रिफ्यूज़। ये रिफ्यूज़ कर सकता है इसी सूरत में, क्योंकि इसके ऊपर जो ऑब्लिगेशन बनती है कि तरफ उसको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दे, रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दे। ये बी की ऑब्लिगेशन बनती है उस माल को चेक करे क्वांटिटी के हवाले से और क्वालिटी के हवाले से। इसमें इलस्ट्रेशन भी यही दी गई है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर बी एट दी वार हाउस, यानी इसमें एक इलस्ट्रेशन दी गई है कि ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ। ए ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको फ़लानी जगह पे माल डिलीवर करूँगा। अब फ़लानी जगह पे और टाइम और प्लेस उसमें मेंशन की गई है, उस जगह पे माल पहुँच गया है। अब बी को अगर ए अपॉर्चुनिटी नहीं देते टू चेक द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, अब बी इज़ नॉट बाउंड, बी बाउंड नहीं है, बी उस कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें सिंपल सी ये बात है कि आप जिस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको माल डिलीवर कर रहे हैं, उस पार्टी को आप जो है एक तो पहली बात उस टाइम पे माल पहुंचाएंगे, उस जगह पे माल पहुंचाएंगे और रीज़नेबल मैनर में माल पहुंचाएंगे। और माल पहुंचने के बाद उस पार्टी को आप एक मौका देंगे तो उस माल को चेक कर लें, उस माल की क्वांटिटी को चेक कर लें। अगर आप ने एक चावल की ट्रक जो है उस पार्टी को डिलीवर किए, तब ये आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन बनती है कि आप उसको रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दें कि बी उस माल को चेक कर लें कि इसमें कितनी बोरियां जो है लोड की हुई है ट्रक में, या इसमें कितना वेट ट्रक में किया हुआ है, और
क्वालिटी के हवाले से भी चेक करेगा, क्वांटिटी के हवाले से भी चेक करेगा। आपने 1000 बैग्स का सौदा किया तो उस कंटेनर में आपने 1000 बैग्स रख दिए और क्वालिटी के हवाले से भी आपने मेंशन किया। जब ये माल पहुंचता है तो अब बी को आप रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देंगे कि उस माल की गिनती करें कि इसमें 1000 बैग्स कंप्लीट हैं कि नहीं या इसमें कमी पेशी है, और माल को भी चेक करेगा क्वालिटी के हवाले से। जिस क्वालिटी में मैंने माल इससे परचेज़ किया था कि उस क्वालिटी में ये माल है कि नहीं है। तो इस हवाले से जो है सेक्शन 38 को डिस्कस किया गया। सब्जेक्ट द 3 एलिमेंट ऑफ ऑफ़र। पहली तो ये है कि अनकंडीशनल होनी चाहिए ऑफ़र, दूसरी ये है कि उसमें टाइम और प्लेस को मेंशन करना चाहिए, और तीसरी उसको कि रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए पार्टी को। वो अपॉर्चुनिटी चाहे ए के हवाले से हो, वो अपॉर्चुनिटी चाहे बी के हवाले से हो। तो ये दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो ऑब्लिगेशन होगी और उसमें ऑफ़र के हवाले से एलिमेंट हैं, उसको इस सेक्शन 38 में डिस्कस किया गया।